A very good morning to one and all guys. Welcome you in part 3 of surface chemistry. So in the previous video हमने देख लिया था कि एडजॉर्प्शन किस तरीके से होता है, कैसा बल्क फिनोमिना होता है और सरफेस में आके कैसे चिपकते हैं मॉलिक्यूल्स, ये सब हमने देख लिया था एडजॉर्प्शन में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, किस टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं, कितने टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं। तो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, एडजॉर्प्शन को जनरली हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। और ये जो हम एडजॉर्प्शन को कैटेगराइज कर रहे हैं दो टाइप में, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि नेचर क्या है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का, किस पर डिपेंड करता है। ये जो हम टाइप कैटेगराइज कर रहे हैं ना, ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स। किस पे, कि क्या नेचर है फोर्स का जो किस किस के बीच में लग रहा है, एडजॉर्बेट के बीच में और एडजॉर्बेंट के बीच में लग रहा है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनका क्या नेचर है, इसके भी आपने क्या करते हैं, हम ये एडजॉर्प्शन को दो टाइप में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक क्या होता है वीक एडजॉर्प्शन और दूसरा क्या होता है स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन। क्या होता है, वीक एडजॉर्प्शन होता है और दूसरा क्या होता है स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन होता है। ये आप देख रहे हो कि ये भैया ये देखो बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा, वीक एडजॉर्प्शन हो रहा होगा। अपना ज्ञान सागर में भी कहीं है भैया ऐसे खाते पीते हैं नहीं, हड्डी दिख रही है और जिम जा रहे हैं। हम और दूसरे स्कूल की भी बात कर सकते हैं, स्कूल की नहीं कर रहे हैं, हम पर्सनली बात कर रहे हैं कि आजकल के जो यूथ है जिम जाने का बड़ा शौक लगा है, बॉडी बनाने का। वो तो बॉडी बनाएंगे बढ़िया बेहतरीन, तो बनाओ बॉडी, लेकिन देखना कहीं ऐसे नीचे नहीं लटक जाए, ठीक है। तो नहीं तो क्या कहलाओगे फिर, किसका एग्जाम्पल बन जाओगे, आप भी वीक एडजॉर्प्शन का बन जाओगे। और यदि खाते पीते हो और थोड़ा कुछ टाइम लगता है, थोड़ा सा मेहनत करते हो और फिर जब ऐसी बॉडी बन रही है, आपका ऐसा शेप बन रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन। इसको क्या बोलोगे आप, स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन बोलोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं। एक क्या होता है वीक एडजॉर्प्शन और दूसरा क्या होता है स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन होता है क्या है, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। जनरली हम वीक एडजॉर्प्शन किसको बोलते हैं, वीक एडजॉर्प्शन हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। तो वो एडजॉर्प्शन जिसको हम फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं, इट इज़ नोन एज वीक एडजॉर्प्शन, ठीक है। एंड द अनदर वन इज स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन, एंड दिस स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन इज जनरली नोन एज केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। सो मेनली वी आर कैटेगराइजिंग द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इनटू टू टाइप. फर्स्ट one is the physical adsorption and the another one is chemical adsorption. We know that the physical adsorption is a weak adsorption, physical adsorption is generally a weak adsorption and the chemical adsorption is strong adsorption. अब क्वेश्चन आता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन वीक क्यों होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। सो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, वाई फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ए वीक एडजॉर्प्शन, इट इज़ ड्यू टू दैट बिकॉज द फोर्स और द फोर्स विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। जो फोर्स किस किस के बीच में लग रहा है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लग रहा है, दिस फोर्स इज जनरली वंडरफुल फोर्स एंड द फोर्स इज कॉल्ड वंडरफुल फोर्स एंड दिस वंडरफुल फोर्स इज ए वीक फोर्स। कैसा होता है, ये वीक फोर्स होता है। वंडरफुल फोर्स क्या होता है, द वंडरफुल फोर्स इज ए वीक फोर्स एंड इट एक्ट बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वीक एडजॉर्प्शन एंड दिस वीक एडजॉर्प्शन इज जनरली नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन, सेकंड वन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन। व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन, बिकॉज द फोर्स विच एक्ट बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट is strong. The force which act between the adsorbent and adsorbent is strong force and the bond और जो केमिकल जो बॉन्ड बन रही है, the bond which is present between the adsorbent and adsorbent is called covalent bond. The bond which is present between the adsorbent and adsorbent is called covalent bond and due to this covalent bond the force which act between the adsorbent and adsorbent is a strong force and this is known as chemical adsorption, ठीक है। chemical adsorption क्या होता है, chemical adsorption वो adsorption होता है जो क्या होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसके बीच में क्या बनती है, कोवलेंट बॉन्ड बनती है और कोवलेंट बॉन्ड बनने के कारण ये जो एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन होता है। दूसरा क्या होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो बॉन्ड बन रही है वो कैसी है, वंडरवॉल बॉन्ड। कौन सी रहेगी, वंडरवॉल बॉन्ड रहेगी। और ये जो वंडरवॉल बॉन्ड क्या होता है, ये वीक होता है। कैसा होता है, वीक होता है, जल्दी से टूट जाता है। जल्दी से टूटने के कारण इसको क्या बोलते हैं अपन, वीक एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और यही फिजिकल एडजॉर्प्शन को आप क्या बोलते हैं, फिजिसॉर्प्शन बोल सकते हो। और यही केमिकल एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हो आप, केमिसॉर्प्शन बोल सकते हो। द अनदर नेम ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन इज फिजिसॉर्प्शन एंड द अनदर नेम ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन इज केमिसॉर्प्शन। किसी भी नेम से आप बोला सकते हो, या तो फिजिकल एडजॉर्प्शन बोल लो या फिर फिजिसॉर्प्शन बोल दो या तो केमिकल एब्जॉर्प्शन बोल दो और केमिसॉर्प्शन बोल दो, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ पर हम कैटेगराइज करते हैं क्या, फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है।
फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन क्या होता है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहला क्या दिया है, फिजिसॉर्प्शन दिया है। क्या दिया, पहला फिजिसॉर्प्शन दिया है और दूसरा क्या दिया है, केमिसॉर्प्शन दिया है। क्या दिया है, केमिसॉर्प्शन। तो हम इधर पर डिफाइन कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन बता देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन क्या होता है। तो फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्ट टू द सरफेस सिंपली बाय वंडरफुल फोर्स। ठीक है, फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, फिजिसॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी दूसरी सरफेस में, वो किससे बॉन्डेड हैं, वो वंडरफुल फोर्स से बॉन्डेड है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट टू द सरफेस, द मॉलिक्यूल्स which are attracting to the surface are generally form a wonderful force. What they form a wonderful force. ठीक है, the force which acts between the molecules of one surface to the another surface, the force which acts between the molecules is a wonderful force. ठीक है, और it is a weak force. समझ में आया। अब ये क्या, तो केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टू द सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड। केमिसॉर्प्शन में क्या होती है, जो भी मॉलिक्यूल्स सरफेस में चिपक रहे हैं उनके बीच में कौन सी बॉन्ड बन रही है, केमिकल बॉन्ड बन रही है, इसलिए इसका नाम क्या दिया, केमिसॉर्प्शन दिया है। अब क्या होता है, फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, रिलेटिवली वीक होता है। क्या होता है, रिलेटिवली वीक होता है। वीक क्यों होता है, क्योंकि वंडरफुल फोर्स बन रहा है। क्या बन रहा है, वंडरफुल फोर्स बन रहा है। और जो वंडरफुल फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स होता है, अपन ने देखा है, पढ़ा हुआ है अपन ने। और ये जो केमिकल बॉन्ड बन रही है किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, क्या हो रही है, केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनती है। और केमिकल बॉन्ड बनने के कारण ये क्या होता है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। और जनरली ये जो केमिकल बॉन्ड कौन सी होती है, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है स्ट्रॉन्ग होती है। कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए केमिसॉर्प्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब यदि हम तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट क्या दिया है, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो एंड लाई बिटवीन 20 to 40 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब जैसे हम बोलें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, जैसे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों क्या हैं, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। क्या है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। या फिर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, किसी एक सरफेस में आके अट्रैक्ट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, किसी सरफेस में आके एक्यूमुलेट हो गए, है ना। मॉलिक्यूल्स क्या हो गई, किसी एक सरफेस में आके एक्यूमुलेट हो गए। अब एक्यूमुलेट हो गए तो क्या होता है पता है, 20 to 40 किलोजूल मोल की एनर्जी निकलेगी। क्या होगी, 20 to 40 मॉलिक्यूल्स 20 to 40 किलोजूल मोल की जो एनर्जी रहेगी वो क्या होगी, डेसिपेट होगी। क्या होगी, डेसिपेट होगी जब मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ेंगे। फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है, जब मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ते हैं क्या होता है, सरफेस से बाहर जाते हैं तो कितनी एनर्जी निकलती है बाहर, 20 जूल से 40 जूल की एनर्जी बाहर निकलती है। लेकिन यदि हम क्या बात करें, केमिसॉर्प्शन की बात करें, तो केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, यदि मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं सरफेस से, क्या होता है केमिसॉर्प्शन में, यदि मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं सरफेस से तो वो कितनी एनर्जी को डेसिपेट करते हैं, 40 to 200 किलोजूल पर मोल। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, केमिसॉर्प्शन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और फिजिसॉर्प्शन में क्या होती है, कम एनर्जी रिलीज़ होती है। क्या होती है, फिजिसॉर्प्शन में कम एनर्जी रिलीज़ होती है और केमिसॉर्प्शन में क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है ना। अब फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। क्या होता है, रिवर्सेबल, इट इज़ रिवर्सेबल इन नेचर। मतलब क्या होता है, यदि मॉलिक्यूल्स आके सरफेस से चिपक गए तो आप उस मॉलिक्यूल्स को अलग भी कर सकते हो और फिर से आके चिपक भी सकते हो वो मॉलिक्यूल्स, है ना। मतलब क्या होता है, फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सेबल होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है। मॉलिक्यूल्स आके चिपक भी सकते हैं और मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर निकल भी सकते हैं। केमिसॉर्प्शन क्या होता है, इर्रिवर्सेबल है। केमिसॉर्प्शन क्या है, इर्रिवर्सेबल है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यदि एक बार आके चिपक गए केमिसॉर्प्शन में, किसी सरफेस से आके मॉलिक्यूल्स एक बार चिपक गए तो वो फिर बाहर नहीं निकलेंगे, वो हमेशा चिपके ही रहेंगे। इसलिए केमिसॉर्प्शन क्या होता है, इर्रिवर्सेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, जैसे एक सरफेस में क्या होते हैं, पहले मॉलिक्यूल्स आके चिपक गए बहुत सारे। जैसे हम बता दें यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक है, इधर पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स आके चिपक गए मॉलिक्यूल्स आके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आके चिपक गए। फिर इनके ऊपर क्या होगा, और मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, और मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाएंगे, फिर और मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाएंगे। तो फिजिसॉर्प्शन में क्या करता है, ये मल्टीपल लेयर बनाता है। क्या बनाता है, मल्टीपल लेयर बनाता है। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, केमिसॉर्प्शन में जो लेयर बनती है वो मोनो लेयर होती है। कैसी होती है, मोनो लेयर होती है। केमिसॉर्प्शन में जो लेयर बन रही है कैसी होती है, वो मोनो लेयर होती है। मतलब एक ही लेयर में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक ही बार चिपकते हैं, मोनो लेयर बनाते हैं केमिसॉर्प्शन में। इसलिए केमिसॉर्प्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और जब मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना मुश्किल होता है। और ये मुश्किल होने के कारण क्या होता है, यदि आप इनको बाहर निकाल रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। कितना करेगा, 40 किलो जूल से 200 किलो जूल पर मोल तक एनर्जी रिलीज़ करता है। लेकिन केमिसॉर्प्शन में, वो फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है, मल्टीपल लेयर बनती है, एक के ऊपर एक लेयर बनती है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते सरफेस के साथ। स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते तो उनको निकालना ईजी हो जाता है। उनको निकालना ईजी होएगा तो स्वाभाविक बात है भाई, एनर्जी भी क्या लगेगी, कम लगेगी। इसलिए कितनी लगती है, 20 से 40 किलो जूल की एनर्जी लगती है पर मोल। ये किस में लगती है, फिजिसॉर्प्शन में लगती है। इसलिए फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स आगे जुड़ भी सकते हैं। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, मोनो लेयर बनती है, जिसके कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं तो उनको बाहर निकालना ईजी नहीं होता।
तो ये हमने टाइप देख ली फिजिसॉर्प्शन के, केमिसॉर्प्शन के देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, फिजिसॉर्प्शन इज नॉट ए स्पेसिफिक और केमिसॉर्प्शन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं है, केमिसॉर्प्शन क्या है, स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है स्पेसिफिक का, फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, कभी भी हो जाता है, किसी भी कंडीशन में हो जाएगा, रिवर्सिबल होता है ना, तो कभी भी हो जाएगा। जैसे एक लेयर बन गई, ठीक है, क्या होगा, एक लेयर बन गई मतलब सरफेस को पूरी तरीके से एक फर्स्ट लेयर में कवर कर लिया, लेकिन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स और आगे चिपक जाएंगे तो सेकंड लेयर बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, और आगे चिपक जाएंगे, थर्ड लेयर बना लेंगे। तो स्पेसिफिक नहीं होते, इनको टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती भैया, जो कंडीशन मिलेगी उसमें आके चिपक सकते हैं फिजिसॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स, है ना। एडजॉर्प्शन हो सकता है फिजिसॉर्प्शन में किसी भी कंडीशन में, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं चाहिए इनको। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, स्पेसिफिक नेचर होना चाहिए सरफेस का, स्पेसिफिक नेचर होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का जो आके चिपक रहे हैं, एक स्पेसिफिक नेचर रहेगा, जब भी क्या होगा आपका केमिसॉर्प्शन होगा, है ना। और केमिसॉर्प्शन किस पर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर वगैरह प्रेशर पर डिपेंड करेगा केमिसॉर्प्शन, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए उनकी, स्पेसिफिक होना चाहिए। अब क्या होते हैं, फिजिसॉर्प्शन कब होता है, लो टेम्परेचर में ही होता है। कैसे होता है, लो टेम्परेचर में ही होता है, मतलब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स वो, जैसे जैसे आप फिजिसॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे सरफेस से, क्या होते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे। कैसे होते जाएंगे मॉलिक्यूल्स, बाहर निकलते जाएंगे, है ना। मतलब लो टेम्परेचर में क्या होंगे, एडजॉर्प्शन तो होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर में क्या होगा, एडजॉर्प्शन डिक्रीज होने लगेगा। लो टेम्परेचर में एडजॉर्प्शन क्या होता है लो टेम्परेचर में एडजॉर्प्शन कैसा होता है कंटिन्यू मैनर पे होता है, लेकिन जैसे जैसे विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, इट ऑकर एट ऑल द टेम्परेचर बट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, उस टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, केमिसॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो केमिसॉर्प्शन कैसे बढ़ता है, केमिसॉर्प्शन टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ बढ़ता है ना। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो सरफेस होती है वो क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। कैसी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अब सरफेस एक्टिव हो जाएगी तो मतलब क्या होएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस कैसी हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स को एरिया मिल जाएगा जिससे आके चिपक जाएँ, उनको एनर्जी मिल जाएगी। सरफेस कैसी हो गई, फ्री हो गई। अब सरफेस फ्री होने के कारण क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स ईजिली आके अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।